The next one and the next topic. Next topic, and the name of the topic, that is the atomic theory, जिसे हम लोग शॉर्टकट में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. यू नो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन 1808 ईस्वी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट किया. इसीलिए इस टॉपिक का ही नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्यों? क्योंकि एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक का मतलब हुआ एटम से रिलेटेड. एटम से रिलेटेड बहुत सारी बातों को करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जॉन डाल्टन 1828, मेरा मतलब है 1808 ईस्वी में एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट किया. ठीक. अब पूछेगा मेरे से कि सर ये होता क्या है, डिफिनीशन बताइए. तो एवरी मैटर is made up of small particles called atoms. And this is called डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इस दुनिया में जितना भी मैटर है, पदार्थ है, वो सारे के सारे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम लोग एटम कहते हैं. इसी तथ्य को समझते हुए कि सभी मैटर छोटे कण से बने हैं, जिसका नाम है पार्टिकल्स, इसी कॉन्सेप्ट को हमने डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी बोला. क्लियर है? कोई पूछा है कि क्या होता है तो बता दीजिएगा. वेरी गुड. कि सब मैटर छोटे कण से बने हैं, जो एटम कहते हैं, यही होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कहा क्या गया, उसका पोस्टुलेट्स क्या है? ठीक. तो लिखेंगे चलो पहले इसे क्लीन कर दें जी, ताकि हमें स्पेस मिले, है ना. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was based on the law of chemical combination. जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था वो किस चीज के ऊपर आधारित था? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने आपको पढ़ाया है, इसी के ऊपर जो है वो बेस्ड था. क्या? डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी. इजंट इट?
एक टर्म है पोस्टुलेट्स, इसका मतलब है तथ्य। इसका मतलब मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि वैसा कुछ बातें जो मैंने बोला और आप मान लीजिए, मेरे पास पक्का कुछ सबूत है नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूं इसीलिए मान लीजिए, तो इन सभी चीजों के लिए पोस्टुलेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। हालांकि ऐसी बातों में कुछ कुछ सच्चाई भी होती है और कुछ कुछ अंधविश्वास भी रहता है कि नहीं। तो उस समय के साइंटिस्ट समझे, वो चीजों को खोजा तो उन्हें लगा कि भाई यही सही है कि नहीं, राइट। जब आप छोटे थे स्कूल में आपको पढ़ाते गया कि अर्थ घूमता है, सूर्य अपनी जगह पर है, तो आपने ये माना, कहा सूर्य भैया घूमता ही नहीं है, अपनी जगह पे ही है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी अपनी जगह पर नहीं है, वो भी घूम ही रहा है, जगह को बदल ही रहा है, ठीक। लेकिन जब हम सूर्य और अर्थ के मुकाबले दोनों को तुलना करते हैं तो सूर्य एक जगह पर है और अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक। लेकिन सूर्य भी इस ब्रह्मांड में एक जगह पर नहीं है, ये भी घूम रहा है। कैसे? तो ऐसे सूर्य जा रहा है और सारे के सारे ग्रह जो है वो इसके चारों तरफ जा रहे हैं और सूर्य भी आकाश गंगा के चारों तरफ क्या कर रहा है, इस प्रकार से भ्रमण कर रहा है, समझे, ठीक। पढ़िएगा तो ना सब कुछ पता चलेगा, है कि नहीं। अब पढ़वे नहीं करोगे तब रहो इसी, समझे। चलो लिख लिया, मिठाई है जी। Postulates of Dalton's atomic theory. इट मीन्स कि डाल्टन सर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कहा एटम के बारे में। आओ चलो वन बाय वन देखते हैं, है कि नहीं। लिखेंगे कि फॉलोइंग आर दी postulates of Dalton's atomic theory. नंबर 1, all the matter are made up of very small particles called atoms. Atoms are individual, ठीक है। Atoms can
neither be created nor destroyed। ठीक है, atoms are of different kinds as that of an element। Atoms of a given element are equal in every respect। That is size, mass and chemical properties। अगला देखिए, atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties, isn't it? Chemical combination between two elements consists in the combination of atoms of these elements to form molecules of compound। ठीक है, number and kinds of atom are fixed in a compound। ठीक है, द नेक्स्ट वन, मेरे पास तो जगह बचा नहीं नीचे, इसीलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा 9, राइट? लिख पाऊंगा तब ना। देखिए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट combined in a small whole number to form molecules of compound, isn't it? And the next one, that is the next one
just left the music left that music. Clear? Atoms can combine atoms of the same element can combine in more than one ratio to form, to form molecules of more than one compound, isn't it? है, चलो खत्म हो गया जी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या कहना है? ये टोटल 10 पोस्टुलेट्स, 10 तथ्य को दिया गया डाल्टन साहब के द्वारा, जो हमने लिखा करके खत्म कर दिया। इसे लिख लीजिए, फिर बारी बारी से 1 बाय 1 करके डिटेल में इसे अभी चर्चा करेगा मैं तेरे से। आर यू रेडी? आई एम ऑन, यू आर ऑल्सो। लेट अस सी। सबसे पहला डाल्टन साहब का कहनाम था कि ऑल द मैटर, इस दुनिया का जितना भी मैटर है, पदार्थ है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब के सब मैटर है। और ये सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ये पहला बात उनका कहनाम है। मैं तो बस आपको पढ़ा रहा है, समझे? ओके, चलो पहला खत्म, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दूसरा देखिए, और कहा कि वो छोटे पार्टिकल्स जिसे हमने एटम्स कहा, वो इतना छोटा है कि आप उसे और टुकड़ों कर करके, टुकड़े टुकड़े कट, एकदम जितना चाकू, फावड़ा, कुदार और तलवार से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि एटम तो आंखों से भी नहीं दिखता है। तो आप जो भी तरीका अपनाएं काटने के लिए, एटम्स और काट के उसको छोटा छोटा नहीं कर सकते हो एटम्स को। ये क्या नाम था? दूसरा पोस्टुलेट है डाल्टन साहब का। तो दूसरा खत्म। तीसरा देखिए, कहा कि भैया एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, और ना ही एटम को आप बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा खत्म। चौथा देखिए, एटम्स जो है वो कोई एक प्रकार के एटम नहीं होता है। एटम्स जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ इस प्रकार से है ना जी। टोटल 108 118 एलिमेंट। वैसे ही एटम्स भी अलग अलग प्रकार का है, जैसे कि एलिमेंट्स है। चलो चौथा खत्म। नेक्स्ट पांचवा है कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। इट मींस कि आप किसी भी कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं, आपका मर्जी आप सोडियम भी ले सकते हैं, आपका मर्जी आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी, कोई भी। मेरे को हाइड्रोजन पसंद था इसीलिए ले लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एनीवेज बहुत ही ज्यादा कुछ भी हो, क्या करना। तो हाइड्रोजन को आपने उठाया, और हाइड्रोजन का एटम, इतना बड़ा हाइड्रोजन मेरे हाथ में है, ये सब एटम्स होगा, राइट। सारे एटम्स को अगर उठाया जाए तो अगर देखें हम, तो जितना भी उसके अंदर करोड़ों, अरबों, बिलियंस, ट्रिलियंस, ठीक है, महासंख्य, जितना बोलते जाइए, सारे के सारे एटम्स जो होंगे उसका मास सेम होगा उस एटम्स का,
साइज भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। काहे कि वो एटम्स किसका है? हाइड्रोजन का है ना जी, इजंट इट? तो ये खत्म हो गया, बात समझ में आई? चलो पांचवा खत्म, नेक्स्ट छठा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आप डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट का एटम उठाइएगा, आपने एक एटम उठाया हाइड्रोजन का, दूसरा लड़का उठाया हीलियम का, तीसरा लड़का उठाया लिथियम का, अगला लड़का उठाया पोटेशियम का, अगला लड़का एक एटम उठाया सोडियम का। तो जो अलग अलग एलिमेंट का एटम लिया गया है, इसके गुण यानी कि इसका मास अलग होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा। ये का नाम था डाल्टन साहब का। तो इसी के साथ छठा खत्म होता है। सातवां देखिए, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट के बीच में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलन से, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होगा, तो क्या बनेंगे? नया कंपाउंड जिसका नाम है H2O। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो ये जो H2O है वो एलिमेंट्स के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन तो हुआ, लेकिन एक्चुअली में जो एटम्स है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो जाकर के दोनों आपस में मिलन किए, वो केमिकली बॉन्डेड हुआ, तब जाकर के एक कंपाउंड H2O का निर्माण हुआ है। Isn't it? ये कहना है। सातवां खत्म। आठवां देखिए, नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर फिक्स्ड इन ए कंपाउंड। जो भी कंपाउंड लीजिएगा आप, उसमें एटम्स की संख्या और एटम कितने प्रकार के हैं वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स और कितने प्रकार के एटम है, ये सारे के सारे क्या हैं? फिक्स्ड हैं। Isn't it? आठवां खत्म हो गया। नौवां देखिए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड इन ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे एक साथ, तब एक नया कंपाउंड का निर्माण होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि जब भी एटम्स, एक एटम्स दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे, एक नया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का निर्माण करने के लिए, पैदा करने के लिए, तब कम से कम एक एटम, नहीं तो दो एटम, नहीं तो तीन एटम, नहीं तो चार एटम, ठीक है, इस तरह से कंबाइन करेगा। होल नंबर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? जीरो तो नहीं रहेगा, मुझे पता है कि जीरो होल नंबर, मैथ वाला दिमाग थोड़ा सा कम लगाओ, समझे? तो इस तरह से कंबाइन करें, यानी कि जब भी कम से कम एक एटम तो चाहिए कंबाइन होने के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर 2 एटम, नहीं तो फिर 3 एटम। आप 1.5 एटम, 2.5 एटम, 3.5 एटम, 4.5 एटम आप ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आदमी जब भी होगा तो कोई एक लड़का होगा, आधा लड़का नहीं हो सकता। बात का मतलब समझ गया? भले ही वो पैर से अपाहिज कहा न रहे, फिर भी हम आधा लड़का नहीं बोलेंगे। जब भी होगा लड़का एक ही होगा, क्योंकि भरोसा नहीं, कोई मेरे से कैसा भी सवाल पूछ दे, हम सबका तैयार रहते हैं कि नहीं? आई एम ऑन, नहीं सुना, समझे? तो लड़का जब भी होगा एक होगा, खरगोश जब भी होंगे एक होंगे, बिल्ली जब भी होगी एक होगा, शेर जब भी होगा एक होगा, हाथी जब भी होंगे एक होंगे, आधा नहीं हो सकता। तो एटम्स भी जब भी होंगे आधा नहीं हो, मेरा मतलब आधा नहीं होगा, एक कम से कम एक लगेंगे, ठीक है, कम से कम एक। एक्चुअली आदमी को हमेशा 2 ही चीज उम्मीद लगाना चाहिए, पहला धोखा और दूसरा मौत। कम से कम एक बार तो सबको मिलता ही है कि नहीं जी? चलो वेरी गुड। तो 9वां खत्म। 10वां लास्ट देखिए, एटम्स ऑफ दिस सेम एलिमेंट, एक ही एटम्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम आपने लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन का ही एटम हो सकता है ऑक्सीजन के साथ कोई और रेशियो में कंबाइन करता हो, और कोई दूसरे एटम के साथ कोई और रेशियो में कंबाइन करता हो। किस लिए? ताकि अलग अलग कंपाउंड का निर्माण कर सके।
ठीक है, बात समझ में आई। अब पूर्ण रूप से ये खत्म होता है पोस्टुलेट्स डाल्टन साहब का। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो डाल्टन साहब ने थ्योरी दिया, उन्होंने कुछ गलत भी बोला, तो उसको हम लोग बढ़िया लगे सुनने में तो ड्रॉबैक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ड्रॉबैक। आप उसे फेल्योर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग सालों साल लगा देता है किसी चीज को रिसर्च करने में। अब माना कि कोई मिस्टेक है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फेल हो गया, क्योंकि उसके काम को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ड्रॉबैक लिखते हैं, कमियां लिखते हैं कि भाई साहब देखिए ये थोड़ा सा ना कमियां है, इसे सुधारना चाहिए। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? क्योंकि आप फेल बोलिएगा तो खराब लगेगा ना उन साइंटिस्ट को, क्योंकि अपने जीवन के 10 साल लगा दिया रिसर्च में, कोई जीवन भर लगा दिया है कि नहीं, तब समय का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। दिमाग से लोड लेने वाला काम करो तब पता चले कि कितना एफर्ट्स लगता, नहीं। तो इसीलिए हम लोग डाल्टन साहब के थ्योरी में फेल नहीं बोलते हैं, हम लोग ड्रॉबैक लिखते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो 3 ड्रॉबैक है, क्लियर है? बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई साहब इन्होंने कहा कि भैया एटम से छोटा दुनिया में कुछ है ही नहीं है। गलत बात। मेरा मतलब है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एटम से तो छोटा है इस दुनिया में, ये कमी था ना उनका, ये कहना ऐसा, ठीक है। उन्होंने कहा कि एटम से छोटा कुछ है ही नहीं, लेकिन आज के दुनिया में क्या है? एटम से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर नाउ? तो ये पहला कमी रहा उनके ये थ्योरी में, मॉडल में। बात समझ में आई? ओके, देखो ये भी लिखें कि एटम और इंडिविजुअल। एटम को तो हम काट ही नहीं सकते, बांट ही नहीं सकते, लेकिन आज हम लोग एटम को भी चीर डालते हैं, काट डालते हैं, नहीं, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में, उसे और टुकड़ों में बांट देते हैं। चलो खत्म हो गया जी। तो ये पहला दिक्कत है उनका, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन, अगला क्या कमी रहा? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। ये देखिए अगला ड्रॉबैक जो है वो ये 5वां में लिखाया हूं। उनका कहना था कि भैया अगर आप एक दिया हुआ एलिमेंट का एटम्स उठा लेते हैं, जैसा हाइड्रोजन का एक एटम उठा लिए, तो सभी के सभी एटम्स जो हैं साइज में बराबर होगा, मास में बराबर होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बराबर होगा। लेकिन आज की दुनिया में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग मास, अलग अलग साइज, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के हो सकता है। जैसे में हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, मास 1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम मास 2 है और ट्रिटियम मास 3 है, ठीक है। तो अलग अलग मास के एक ही एलिमेंट के एटम है ना जी, ठीक है। तो ये कमी रहा। एक और है, तो ये जो है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स बट हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और मास, तो इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। बात समझ में आया? आइसोटोप्स क्या है सबको पता चल गया है, बोलिए ना हाँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये देखो छठा, ये तीसरा कमी रहा। उनका कहनाम था डाल्टन सर का कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट का एटम ले रहे हैं तो उसका मास अलग होगा। लेकिन आज के दुनिया में, मॉडर्न डे में क्या देख रहे हैं कि भले अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उसका जो मास है, अलग अलग एलिमेंट का एटम भले क्यों ना रहे लेकिन उसका मास सेम है। एग्जाम्पल बोले तेरे से,
आर्गन, कैल्शियम, मेरा मतलब है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर आर्गन 18, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। ठीक है, तो ऐसा भी एटम्स पाया गया आर्गन का, कैल्शियम का और पोटेशियम का, जिसका मास सेम था, 40 था मास। ठीक है, 40 ग्राम, 40 यू, जो बोलना है सो बोलिए। है, क्लियर है? ठीक, समझे? तो साइंस है तो सब कुछ है, नहीं? तो ये 3 कमी रहा, तीनों को बारी बारी से लिखा देगा मैं तेरे को, मैंने अभी अभी समझाया है। तो याद रखेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको आइसोबार बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े ना जी। केमिस्ट्री के चलो मिटाए, लिख लिया। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? कैन आई इरेज इट? Drawbacks of Dalton's atomic theory। ठीक, लिखेंगे following are the drawback of Dalton's atomic theory। सबसे पहला, atom cannot be divided। लेकिन आज क्या है, हम लोग एटम को भी काट करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकते हैं। बट नाउ एडेज atoms can be divided
into subatomic particles such as proton, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये पहला कमी था डाल्टन साहब का। आज तो हम लोग एटम्स को भी तोड़ देंगे, काट डालेंगे। अगला देखिए, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर identical in mass, commas, मास नहीं आया जी, यहां लिख मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये का नाम था डाल्टन का, मेरा मतलब है डाल्टन सर का। लेकिन आज क्या है, आज तो एक ही एलिमेंट का एटम क्यों ना हो, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकता है, जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, बट नाउ इट इज एटम्स ऑफ the same element have different chemical properties, जिसे क्या कहा, आइसोटोप्स। एग्जाम्पल दें, लीजिए एग्जाम्पल। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 1। फिर से हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 2। फिर से हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 3। ठीक है, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। द नेक्स्ट वन दैट इज द तीसरा ड्रॉबैक क्या रहा इनका, तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट्स डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कहा नाम था, है ना। बट नाउ इट इज एटम्स ऑफ the different elements can have the same properties। तो ये डाल्टन सर का एटॉमिक थ्योरी का तीसरा फेल्योर, मेरा मतलब है ड्रॉबैक रहा, तीसरा कमियां रहा। समझे, एक्चुअली हमारे लाइफ में जब कोई सक्सेस नहीं हो पाता है तो फेल ही कहते हैं, समझे। तो इतना फेल शब्द यूज होता है ना कि बार बार वही फेल ही बोल रहा हूं, समझे। एनीवेज, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डाल्टन साहब का तीसरा बात यह कहना था कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट का एटम लिए हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। लेकिन आज की दुनिया में क्या है कि हो सकता है क्या कि है ही, खोजा ही गया, जिसे आइसोबार कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन आज पता चला है कि अलग अलग एलिमेंट का एटम भी सेम केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शा सकता है।
समझ गया ना? जैसे फॉर एग्जांपल सर बिल्कुल देंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है सेम, यहाँ पे केमिकल लिखना छूट गया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इजंट इट कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। एग्जाम्पल दीजिए सर। बिल्कुल देंगे, जैसे आर्गन एयर और पोटेशियम के और कैल्शियम Ca, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, समझे, लेकिन मास 40, पोटेशियम का 19, मास 40, 20, 40। तो ये तो तीनों अलग अलग एलिमेंट का एक टुकड़ा एटम हमने लिया, तो ऐसा पाया गया कि तीनों अलग एलिमेंट्स के एटम भी सेम मास है, 40 ग्राम है। बात क्या मतलब समझ गए? इसको तो डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोबार, तो इसको आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल और मिसाइल के तौर पर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, 40-40, ठीक है जी। तो इसी के साथ चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना था आइसोबार, आइसोटोप, हमने अभी ही खत्म कर दिया है कि नहीं? ठीक, चिंता मत कीजिए, उस समय भी बताएंगे, मेरा तो काम ही है बताना सर, समझे? सुनने के लिए तो तैयार रहिए, मेरे पास नॉलेज का, मेरा मतलब जब बोलना शुरू करूंगा तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा समझने के लिए, समझे? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप छोटे हो ना हो। चलिए, हो गया, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। आगे बढ़ सकते हैं जी, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना हो तो। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े ना। मिटा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, डाल्टन्स सिंबल ऑफ एलिमेंट। Flowing are the symbol of element which are
represented by Dalton's 4 elements। किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। Isn't it? एक मिनट, ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब डाल्टन सर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग तरह के सिंबल यूज किए। समझे बात के मतलब? जैसे में बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे। जैसे में देखो, नेम एक तरफ मैं लिखता है नेम ऑफ एलिमेंट। क्या है जी? नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का नाम, तत्व का नाम, ठीक। दूसरे तरफ सिंबल, ठीक है, सिंबल। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया जाए, तो हाइड्रोजन का अगर आप सिंबल देखिएगा तो जॉन डाल्टन सर ने दिया है एक सर्किल के अंदर एक छोटा सा डॉट, एक सर्किल के अंदर छोटा सा बूंदा, इस तरह से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, ठीक है। फिर कार्बन, कार्बन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक सर्किल जिसे ब्लैक कलर से रंग दिया गया हो, ठीक है जी। है ऑक्सीजन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ऐसे, ये ओ नहीं है, ये गोला है, खाली सर्कल है, समझे। और फास्फोरस, फास्फोरस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू के कार के लोगों के जैसा, ठीक है। फिर आता है सल्फर, सल्फर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और है, उसके बाद आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड, मरकरी, आयरन को रिप्रेजेंट किया इन्होंने ऐसे गोले के अंदर आई लिख करके, कॉपर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया गोले के अंदर सी लिख करके, सिल्वर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया गोले के अंदर एस लिख करके, ठीक है। गोल्ड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस गोले के अंदर टोटल 17 गोल लाइन खींचिए, एक पहले बीच में जी लिखिए और एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 16 17 को ऐसे लाइन से, ठीक है। और लीड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया एक गोले के अंदर सिर्फ एल लिख करके, मरकरी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया एक गोला मार के और 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल 8 को ऐसे डॉट से, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया इन्होंने, ठीक है। सल्फर, सल्फर के बाद क्या है भाई? प्लैटिनम, तो प्लैटिनम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक गोले के अंदर ऐसे, इस तरह से डॉक्टर के पास होता है ना ऐसे, ठीक वैसे ही। तो जॉन डाल्टन ने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल दिया और आप सिंबल देख सकते हैं 12 एलिमेंट का हमने लिखा दिया जो जॉन डाल्टन
सर ने दिया है। ठीक है, ओके। अब आपको लगता है कि ये सिंबल जो है वो बढ़िया है, वो उचित है पढ़ने के लिए और केमिकल फार्मूला का निर्माण करने के लिए? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये बढ़िया और उचित है। ठीक, समझे? तो उन्होंने दिया। आज जो आप लोग सिंबल देखते हो, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, ठीक है, ये सारे के सारे जो सिंबल, फास्फोरस का P है ना, तो ये सभी सिंबल जो है वो मॉडर्न डे सिंबल्स है। कैसा है? मॉडर्न डे सिंबल्स है। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन ये जो सिंबल डाल्टन के द्वारा दिया गया ये पुराना है और इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट कहने का मतलब हुआ जिसे यूज करना बेहद दुखद होगा, बहुत तकलीफ होगा अगर इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक, आप ऐसा सिंबल यूज नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के समय, और आप ऐसा सिंबल सबके लिए याद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चूंकि मुश्किल है थोड़ा सा। नहीं क्लियर? ओके, तो अब समय आ गया है मॉडर्न डे सिंबल, आधुनिक दुनिया का सिंबल एलिमेंट्स के लिए यूज करने का। ठीक, और कैसे लिखा जाता है सिंबल वो भी बताएगा, और उसका एडवांटेज फायदा क्या है वो भी बताएगा। और एक सिंबल अगर आपने हाइड्रोजन के लिए H लिखा तो वो H क्या क्या दर्शाता है तो बताएगा कि एक एटम को दर्शाता है, एक मोल को दर्शाता है ना, तो ये सब कुछ बताएगा, उसका नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बताएगा। तो इसको लिख लिया है? मेरे को तो नहीं लगता कि अब टाइम होगा। ठीक है, अब घसकने का समय हो गया है, जब निकालना पड़ेगा। नहीं, so see you soon in the next class and for next topic, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.